हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इतना सारा प्याज क्यों काटा हुआ है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ एग्स, और साथ में ब्रेड है। तो ब्रेड और एग खाएंगे हम लोग आज, और रात की थोड़ी सी सब्जी भी है ना, तो वो, और साथ में सेवई। तो ये ना पतीला जो दूध का था, इसको वॉश करना था, तो मैंने इसी में सेवई बना दी थी, क्योंकि फिर हर दूसरे दिन वॉश करना ही होता है ना। तो मैंने कहा इस बहाने ये धुल भी जाएगा। और यहाँ पे जो एग्स हैं वो मैंने फोल्ड लिए थे, और उसमें मिला लिया है प्याज। और आजकल बहुत ज़्यादा प्याज खाने का भी मन करता है ना, तो बहुत सारा प्याज काटा है मैंने। साथ में हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, ये सब डाल दिया है। तो मटर को जो है वो हम फेंट देंगे, और तवा मैंने गरम करने रखा ही है। साथ में उसमें डाल दिया है ऑयल। और अब जो ये फेंटा हुआ एग है, इसको मैं डाल दूंगी तवे पे, और अच्छी सी रोटी जैसा बन जाएगा ये। तो रोटी के साथ खाने के लिए भी अच्छा हो जाता है। और जैसे रात की थोड़ी सब्जी है, थोड़ी सी ये हो जाता है, तो फिर इनफ हो जाता है नाश्ता। और इसके साथ जो ब्रेड है वो मैंने कुछ ऑयल में सेके थे, और कुछ टोस्टर में सेके थे। तो इनको ऑयल वाले ब्रेड पसंद नहीं है, तो मैंने इनके लिए जो टोस्टर होता है उसमें ब्रेड सेके थे। और अपने लिए, मम्मी के लिए मैंने सेके थे तवे में। तो आरब तो जा चुका है स्कूल, उसको ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया था। तो बस ये हम लोग के लिए ही बन रहा है। तो जी ब्रेकफास्ट ये है हमारा रेडी। तो टोस्टर से टोस्ट निकले जा रहे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए रख रही थी। तो यहाँ पे एग्स भी रख दिए हैं, टोस्टर वाले टोस्ट, और साथ में रख दिया है मैंने सेवई रख दी है। तो हल्का नाश्ता भी ठीक रहता है, क्योंकि फिर दिन में लंच भी होता है ना। तो जब 9-10 बजे नाश्ता करो तो हल्का ही ठीक रहता है। तो ये मैं दे के आती हूँ अपने हस्बैंड को। और यहाँ से निकल गए हैं 2 ब्रेड, और तो इनको भी लेके चले जाती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, और हम लोग भी हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, बढ़िया। और सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं, और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा हो गया है, क्योंकि सुबह आरव जाता है स्कूल, तो उसी के साथ साथ हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, और जो बाकी काम हैं वो भी हो जाते हैं। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग का जो काम रहता है वो बच्चे के साथ ही रह जाता है, उसको नहलाना धुलाना, उसका डेंटिंग पेंटिंग करना, कपड़े वगैरह रखना। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, और अभी मैंने उसको जस्ट मालिश ही करी है, और अभी मम्मी उसको नहलाएगी। और आज है एक स्पेशल डे। तो आज मेरी जो बेटी है उसको 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी पहले मम्मी उसको नहलाएगी, फिर उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। और सोच रही हूँ शाम को कुछ करने की, तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। और कल का जो ब्लॉग गया था मेरा, उसमें मैंने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया था, उसके लिए सो सॉरी। मैं ना भूल गई थी, क्योंकि शाम को क्या है, मैंने सोचा था कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, पर हो नहीं पाया था, तो इसलिए नाम जो है वो रह गया था। तो आज मैं बताऊंगी अपनी बेटी का नाम, तो पूरे ब्लॉग पे बनी रहेगा। पहले वो नहाएगी, क्योंकि अब थोड़ा ना सर्दियाँ कम सी हो गई हल्की सी, और धूप जो है वो बहुत तेज आने लग गई है सुबह। तो अब हम ना उसको रात को नहीं नहलाते हैं, हम उसे सुबह ही नहलाते हैं। तो अभी मम्मी उसको, मतलब अभी मैंने मालिश करके उसको रखा है, और मम्मी नहलाएगी उसको। और आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी प्रिंसेस कैसे नहाती है। मैंने स्टार्टिंग से नहीं आपके साथ शेयर किया है, पर मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि हमारे गढ़वाली में बच्चों को कैसे नहलाती हैं दादी, या कोई बूढ़ी अम्मा वगैरह होती है ना, कैसे नहलाती है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो ये है मंडवे का आटा, जिसे क्वादू का आटा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जब बच्चा होता है, 1-2 महीने का रहता है, तब तक उसको ना इसी आटे को लगा लगा के नहलाते हैं, क्योंकि जो बच्चे की लू वगैरह या कुछ भी गंदगी होती है उनके खाल पे, वो सब निकल जाती है इससे। तो पहले मम्मी इसको लगाती है, फिर पानी से वॉश करके, फिर सोप से। अब हमने स्टार्ट करा है सोप से नहलाना उसको। एकदम स्टार्टिंग में हमने इसे सोप से नहीं नहलाया है, सिर्फ राख से या इसे मंडवे के आटे से ही हम इसको ना इस पर लेप लगाते थे, फिर इससे नहलाते थे। तो ये सब हमें भी नहीं पता था, लेकिन मम्मी और बताते हम लोग कि बचपन में सब ऐसे ही नहाते थे, मतलब गाँव में भी। तो इसलिए वो मेरी प्रिंसेस को मम्मी ऐसे ही नहलाती है। नहा गया डोलू? नहा गया डोलू? इधर देखो, इधर देखो, ओ वो नहा गया। अब दुद्धू पहनना है, ठंडा हो गया, आज धूप भी नहीं है।
बस हीरोइन। चलो कपड़े पहनेंगे फटाफट से। तो फ्रेंड्स मेरी जो प्रिंसेस है वो नहा चुकी है और यहीं पर ही है, और देखिए कितनी आवाज़ कर रही ना। वो नहा चुकी है, और नहा के ना बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत रो भी रही थी वो, क्योंकि मम्मी उसको ना खींच रही थी। खींचना मीन्स जो कपड़ा होता है ना बच्चों का, उसको पानी भिगो के मम्मी उसको छप छप छपाड़ती है ऐसे, मतलब उसकी बॉडी पे लगाती है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चे थुलथुले नहीं होते, फूलते नहीं है, एकदम कड़क बॉडी बनी रहती है। तो ये मम्मी मतलब कहावत है उनकी कि बच्चों को ऐसे छपोड़ना चाहिए ताकि एकदम कड़कड़े बच्चे बने रहें। मतलब थुलथुले बच्चे होते हैं जैसे ना, उस टाइप के नहीं होते हैं। तो इसलिए मम्मी उसको छपोड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर होती है। फिर चुप हो जाती है। तो मम्मी ने उसको रेडी कर दिया है, वो लेके जा रही हूँ मैं उसे बाहर, क्योंकि उसको ना बाहर धूप दिखाएगी मम्मी। थोड़ी देर धूप में रहेगी ना तो फिर ठंड नहीं लगती बच्चों को ज़्यादा। तो नहाने के बाद हम लोग उसको धूप में ही रखते हैं, और बच्चों को धूप सिखानी भी पड़ती है। तो मैं आपको बता रही थी अपनी बेटी का नाम। तो मेरी बेटी का नाम है हर्षिता, जो कि मेरे बेटे ने रखा है। क्योंकि मतलब हम लोग कुछ और नाम रख रहे थे, लेकिन आरव ने बोला है कि मुझे यही नाम रखना है अपनी बहन का। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। तो इसलिए उसने रखा है, और वो बोला बड़े होकर मैं उसे बताऊँगा कि मैंने तेरा नाम रखा था। तो चलो मैंने कहा ये भी एक मेमोरीज हो जाती है। और आज मैं एक शूट कर रही हूँ अपनी बेटी का, छोटा सा मेमोरीज़ के लिए पिक्चर क्लिक करूँगी। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, और वो लगाऊँगी मैं। तो उस पिक्चर को आप ज़रूर देखना और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा है। तो ये सब मेमोरीज़ है, यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग अपनी फैमिलीज़ की, अपने बच्चों की बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो उसमें सेव कर रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं बाहर, अपनी प्रिंसेस को लेकर चलती हूँ बाहर में। तो यहाँ पे मैंने झूले में हर्षिता को रख दिया है, और मम्मी बैठी थी उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे बगल वाली आंटी जी है, वो अपनी नाती को लेकर आ गए थे यहाँ पे। तो वो मेरी बेटी से मिलने आता है। मतलब उसको अच्छा लगता है ना, तो बेबी बेबी बोल के वो उसके साथ मतलब खेलता भी है, उसके पास भी आता है। तो मेरी बेटी मतलब खुश हो जाती है उसको देख के। वो जैसे ही आता है ना, तो छोटे बच्चों को देख के मतलब ना खुश हो जाते हैं। तो वो उसको एकदम देखती रहती है, हूँ करती रहती है। तो वो क्या हो जाए, जो उसका स्टॉल है उसको घुमाता रहता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं और आरव जा रहे हैं प्रिंसेस के लिए केक लेने के लिए, कि आपको पता ही कि उसका 3 मंथ कंप्लीट हो गया है। और अभी ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मतलब अजीब सा मौसम हो रखा था, सुबह बारिश जैसा हो रखा था, फिर धूप आ गई थी। और अभी भी थोड़ा सा ना ठंडा लग गया है। तो दिन में तो स्वेटर पहनी थी, लेकिन अभी पहन रही हूँ क्योंकि ठंडा हो गया है। और यह शॉल। तो आरव और मैं जा रहे हैं केक लेने के लिए, और मम्मी अभी प्रिंसेस को पिला रही है दूध। तो फिर आगे उसको थोड़ा सा रेडी करूँगी मैं, क्योंकि केक कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं अभी। हाँ, पर्स मैंने आपको दिया था। पर्स तो भूल ही गए थे हम लोग। आपको कैसा लग रहा है, हम लोग केक लेने जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। चलो फिर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया है फ्रेंड्स। हम आ गए यहाँ पे केक शॉप में केक लेने के लिए, और यहाँ पे आरव खुद ही चूज़ कर रहा है कि उसको कौन सा केक चाहिए। क्योंकि आज हर्षिता का बर्थडे है, तो आरव ने कहा है कि मैं अपनी पसंद का केक लेके जाऊंगा। तो वो जिसमें यहाँ पे केक लगे हुए काफ़ी सारे, तो आरव खुद चूज़ कर रहा है कि उसको कौन सा केक लेके जाना है। हेलो तो प्रिंसेस का ये है हेयर बैंड के कलेक्शन और बॉक्स, और उसको मम्मी ने रेडी कर दिया है। तो प्रिंसेस यहाँ पर है। प्रिंसेस, ये देखो हमारी हीरोइन रेडी हो गई है। चलो ओए, तेल की दुकान देख, तेरे हेयर बैंड कितने सारे हेयर बैंड है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है येलो कलर का हेयर बैंड। तो बाकी तो कुछ मैच नहीं हो रहा था, लेकिन इस ड्रेस के साथ येलो कलर ठीक लग रहा था। तो मैंने मम्मी को दे दिया है, और मम्मी प्रिंसेस को पहना रही है येलो कलर का हेयर बैंड। तो ज़्यादा कुछ खास हमने तामझाम नहीं किया है। तो बच्ची गर्ल रेडी हो गई, देखो डोलू, देखो डोलू, डोलू देखने की ले, डोलू। तो चले केक कट करने, चले। थूक निकाल रहे कितना सारा। चलो। तो ये है बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी गर्ल। बर्थडे तो हर्षिता का है, लेकिन खाना तो हमने है ना। हाँ। तो फ्रेंड्स लो जी, हम आ गए यहाँ पर केक कट करने के लिए। और मुझे अपने मतलब बेटी की जो मेमोरीज़ हैं उनको ये रखने में बहुत अच्छा लगता है।
तो आरव जब हुआ था उस टाइम पे भी हम लोगों ने उसकी इतनी सारी पिक्चर्स है मेरे फ़ोन में, हमारी कैमरा है एक उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना खासा मैं यूज़ भी नहीं करती थी, तो सोशल मीडिया पे तो मैंने कभी नहीं डाली है, बस खाली फेसबुक पे डाली थी ना। मैं उस टाइम यूट्यूब चलाती थी, तो फिर इसलिए उसमें नहीं डाला है। लेकिन मेरी प्रिंसेस अभी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको उसकी मेमोरीज जो है कहीं ना कहीं सेव करती रहूँ। तो हर मोमेंट मैं कैप्चर करती रहती हूँ हमेशा। तो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, अब ये फ़ोटो वोटो नहीं खिंचाता है, मतलब खिंचाने के लिए बोलो तो कभी इधर कभी उधर नाटकबाजी करता रहता है। तो जब तक जैसे मेरी बेटी छोटी है ना, तो अभी तो वो भी खिंचा रही है, बाद में वो भी नखरे करेगी नहीं खिंचा रही है मुझे, तो इसलिए बचपन की मेमोरीज जो है मैं उनको सेव करके रखती हूँ। और बस हम मुझे मतलब खुद से हमें क्रेज़ रहता है, जैसे अब उसको क्या पता है कि उसका बर्थडे, लेकिन हमें क्रेज़ रहता है कि हम इस मोमेंट को भी अपने साथ कैप्चर करें, और जब ये बड़े हों तो हम उनको दिखाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप इसको पसंद करें, और लास्ट में मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी जो आज मैंने इसके लिए क्रिएट की थी, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप।